हेलो फ्रेंड्स, मैं जोमस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ का प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 1 जिसमें हमें पढ़ना है समुच्चय के बारे में। हमें इसमें पढ़ना क्या है कि समुच्चय कहते किसे हैं, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो उसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है। बस अध्याय 1 में हमें यही 3 टॉपिक पे सवाल और जवाब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। समुच्चय को अच्छे से समझने के लिए आपको समूह जानना पड़ेगा। हालांकि समुच्चय का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि किसी सुव्यवस्थित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन अब से सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि समूह क्या होते हैं, क्योंकि समूह का पूरा कॉन्सेप्ट समुच्चय पर है। तो समूह एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास सभी नंबर्स हैं, चाहे वो परिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण पूर्णांक हो, सम विषम हो, अगर हमारे पास सभी नंबर्स हैं, अगर हम उस नंबर्स को किसी बॉक्स में बंद कर दें तो हम कहेंगे कि वास्तव में ये एक नंबर्स का समूह बन गया है। बॉक्स एक नंबर का समूह बन गया है। यदि हम उस बॉक्स में से प्राकृतिक संख्याओं को निकालकर अलग कर दें, पूर्ण संख्याओं को निकालकर अलग कर दें और पूर्णांक संख्याओं को निकालकर अलग कर दें, तो हम कहेंगे कि यह हमारा प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय बना है, पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय बना है, पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय बना है, या परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय बन गया है। हालांकि समुच्चय को प्रदर्शित करने की जो विधि है वो अलग होती है। किसी भी अवयव को या किसी भी नंबर्स को समुच्चय में लिखने की जो विधियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे रोस्टर विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है। यानी कि किसी भी समुच्चय को हम 2 विधि से लिख सकते हैं, रोस्टर विधि से और समुच्चय निर्माण विधि से। अब रोस्टर विधि से और समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखा जाता है उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का हमने एक समुच्चय बना दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या किया, नंबर्स में से निकाल लिया और हमने क्या किया, परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय बना दिया या प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय बना दिया, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय बना दिया। ये अभी तक समुच्चय बना नहीं है। समुच्चय को उसको समुच्चय बनाने से पहले आप यहाँ देखेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर द्वारा लिखा जाता है, लेकिन वो अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा समुच्चय को लिखा जाता है। और लिखने का जो तरीका होता है, अभी तक तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैं मझोला कोष्ठक में पैक कर दूं, यहाँ से देखिए, और किसी बड़े अक्षर द्वारा दर्शा दूं, तो हम कह सकेंगे कि वास्तव में अब ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय बन गया है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को यदि लिखा गया है उसको मैं एक बड़े मझोला कोष्ठक में पैक कर दूं और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दर्शा दूं, तो हम कहेंगे वास्तव में ये हमारा एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को भी अगर हम मझोला कोष्ठक में पैक कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह पूर्णांक संख्याओं का एक समुच्चय बन गया है। अच्छा, चलिए एक समुच्चय हम और बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं बहुत ही ईजी वे से। जैसे अगर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, किसी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ई अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं और वो कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यदि इसके जितने भी नंबर समुच्चय में है तो उसे लिखने की विधि क्या है। अगर हम दर्शाना चाहें कि जो 1 है वो समुच्चय ए में है, तो हमें लिखने का जो तरीका होता है वो 1 और इस प्रकार के साइन को दर्शाते हैं हम लोग, जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू और कैपिटल ए। कहने का मतलब है कि हमेशा जो समुच्चय होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। समुच्चय के अवयव जितने भी हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में अवयव बोलते हैं और हिंदी में अवयव और इंग्लिश में हम इसे एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये जो 2 है वो समुच्चय ए में है, तो आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा 2 और बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, अगर मैं 3 को दर्शाना चाहूँ कि ये समुच्चय ए में है, तो मैं लिखूँगा 3 बिलोंग्स टू ए। यदि मैं 6 को दर्शाना चाहूँ कि समुच्चय ए में है, तो मैं ऐसे दर्शाऊंगा 6 बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए यहाँ पर समुच्चय में 6 तो है नहीं, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक संख्याएं हैं, लेकिन 6 इसमें नहीं है,
तो क्या हम इसको कैसे दर्शाएंगे कि 6 समुच्चय ए में नहीं है? उसके लिए ये जो साइन है जिसे हम बिलोंग्स टू बोल रहे हैं उसको हम लोग ऐसे ऊपर से काट देते हैं, यानी कि 6 नॉट बिलोंग्स टू ए या 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, नॉट बिलोंग्स टू ए ऊपर से ऐसा काट देते हैं। इस प्रकार आप समुच्चय के अवयवों को समुच्चय में है या नहीं है दर्शाने का जो तरीका है वो आप सीख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं? तो मैं कह रहा हूँ समुच्चय को लिखने के सिर्फ 2 विधियां हैं। और वो कौन सी विधि है? तो आप यहाँ हेडिंग डालकर आप यहाँ से लिख सकते हैं समुच्चय को निरूपित करने की विधि। समुच्चय को निरूपित करने की विधि, करने की विधि। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। ओके, तो कितनी विधियां हैं? समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 विधियां हैं। अब ये 2 विधियां कौन सी है? सबसे पहला है रोस्टर रूप और दूसरी जो विधि है जिसे हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप है और एक है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हम इसे 2 विधियों से कर सकते हैं। अब ये रोस्टर विधि क्या होता है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, हम चलिए इसको दर्शाते हैं। अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है, कोई एक समुच्चय ई है और वो इस फॉर्म में लिखा गया है 1 2 3 4 5। कहने का मतलब यदि हमारा समुच्चय अवयव के फॉर्म में लिखा गया है तो वो विधियां हमेशा रोस्टर विधि होती हैं। कब? जब समुच्चय को हम लोग रोस्टर विधि में लिख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई समुच्चय है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। ओके, एक हमारे पास समुच्चय है, मान लीजिए वो सी है, जिसको हम लिखना चाहें तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 4 6 8 10। ओके, इसी प्रकार अगर हमारे पास एक विधि है, एक समुच्चय है डी जिसके अवयव है ई आई ओ और यू। इस प्रकार ये जितनी भी विधियां लिखी गई है ये सभी के सभी रोस्टर रूप में लिखी गई है। एक होता है इसको अगर हमें सारणीबद्ध रूप में लिखना हो तो हम वास्तव में कैसे लिखेंगे? तो सारणीबद्ध, ये तो आपका रोस्टर रूप हो जाएगा, रोस्टर रूप। दूसरी होता है सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में वास्तव में दिए गए समुच्चय के अवयव वास्तव में किस फॉर्म में है उसको हमें कथनात्मक व्यक्त करना पड़ता है, कथन के द्वारा व्यक्त करना पड़ता है। जैसे ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो वास्तव में अगर हमें इसको लिखना होगा समुच्चय को तो हम ऐसे लिखेंगे, समुच्चय को ए से दर्शाते हैं तो इसको भी ए से दर्शाएंगे। और वास्तव में क्या है, इसके अवयव 1 2 3 4 5, यानी कि वास्तव में क्या है, 1 से शुरू हुई है और वो 5 तक गई है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, एक्स का मतलब इसके अवयव की बात कर रहे हैं, और ये सच डेट एक्स, एक्स सच डेट का मतलब है इस प्रकार है, और एक्स इसके अवयव की लिख रहे हैं। तो एक्स सच डेट मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से शुरू हुई है 5 तक गई है, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है। या जहां, और वास्तव में x का मान यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या है, 1 से लेकर 5 तक है, या 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, आप ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और लेस देन आर इक्वल टू 6 से छोटा है। इस प्रकार आप समुच्चय को दर्शा सकते हैं। या इसके जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 5 है।
आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे करके दर्शा सकते हैं। इन दोनों में से दोनों को लिखना सही होता है, यानी कि 0 से बड़ा प्राकृतिक जब संख्या है तो वो तो 0 से बड़ा होगा, और 6 से छोटा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 5 होता है, और 0 से बड़ा 1 से शुरू होता है। तो 1 से 5 तक, या चाहे इस बराबर का साइन करने का मतलब है या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो 5 के बराबर है इसलिए हमने बराबर का साइन लगा दिया। तो इसे दर्शाने की दो विधियाँ हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयव के फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में उसको कथनात्मक व्यक्त किया जाता है कि वास्तव में है क्या है। इसी प्रकार अगर हमें इस समुच्चय को व्यक्त करना हो बी को, तो हम इसे कैसे व्यक्त कर देख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स, और ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय है। एक्स सच डेट, इसका मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और वास्तव में x का मान है क्या, जहां हम ऐसे लिखेंगे, जहां x लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक। ओके, इस प्रकार आप इसे दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें इसे दर्शाना हो तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाएंगे x सच डेट x, और ये क्या है, 2 4 6 8 10। वास्तव में ये सम संख्या है, तो सम संख्या है, एक सम संख्या है, और आपसे ये दर्शाना पड़ेगा कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ x जब सम संख्या है तो आप इसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि x का मान है 1 से बड़ा है और किससे छोटा है, 11 से छोटा है। जब 1 से बड़ा है तो सम संख्या में हमेशा आएगी 2 4 6 8 10, कभी 11 नहीं आएगी। 11 से छोटा सम संख्या क्या होता है, 10 होता है। तो आप ऐसे दर्शाइए या ऐसे दर्शाइए। मेरा मानना है कि आप लोग ऐसे पहले वाले से दर्शाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ओके, इस प्रकार इसी प्रकार अगर हमें इस समुच्चय को दर्शाना हो समुच्चय निर्माण विधि से, तो हम कैसे लिखेंगे, x सच डेट x, और हम क्या लिखेंगे, x यानी कि x क्या है, x इस प्रकार है कि x यह क्या है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। इस प्रकार क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। सिर्फ ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, समूह नहीं स्वर है। इस प्रकार आप इसे समुच्चय निर्माण विधि में दर्शा सकते हैं बहुत ही इजी वे से। और रोस्टर विधि से दर्शाना है तो आप उसके अवयव के फॉर्म में लिख देंगे, तो वास्तव में रोस्टर विधि से दर्शाने हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से कॉन्सेप्ट आता है कि वास्तव में आपको समुच्चय बनाना किसका है, किन किन अवयवों का है या किन किन शब्दों का आप समुच्चय बना सकते हैं। तो वास्तव में समुच्चय हमेशा मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी कि एक ही फैमिली के अवयवों का समुच्चय बनाया जाता है, और वो सबकी नज़रिया में समान होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और मैं इसको कहीं भी लेकर जाऊँ, इन संख्याओं को कहीं भी लेकर जाऊँ और इस विधि से लेकर जाऊँ कि इन्हें मझेला कोष्ठक में पैक है और अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर के कैपिटल अक्षर द्वारा इसे प्रदर्शित है, तो मैं चाहे यहाँ हूँ या मैं किसी और सिटी में हूँ, किसी और राज्य में हूँ या किसी और स्टेट में हूँ या कहीं भी हूँ, किसी और देश में हूँ, तो सब के सब वहाँ यही कहेंगे कि ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं। जब ये मझेला कोष्ठक के अंदर है, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित है, तो हमेशा लोग यही कहेंगे कि यह एक समुच्चय है और ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ओके, तो हमेशा एक ही फैमिली के अवयवों का समुच्चय बनाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसको कहूँ तो ये आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने हिसाब से 5 एक्टर्स का नाम लिखिए, उनका समुच्चय बनाइए, तो ये गलत होगा। सबकी नज़रिया में अलग अलग एक्ट्रेस होंगी, अलग अलग एक्टर होंगे। मैं आपसे कहूँ कि 5 पालतू जानवर का समुच्चय बनाइए, तो ये भी गलत होगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग पालतू जानवर हो सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ भारत के प्रधानमंत्रियों का 5 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बनाइए जो शुरू से हुए हैं, जो क्रम से हुए हैं, तो आप भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि भारत के उन प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बनाइए जो प्रथम हुए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम बार में ऐसे हुए, तो आप वहाँ बना सकते हैं।
यानी कि एक ही फैमिली के अवयवों का समुच्चय बनाना बहुत ही ईजी होता है, वो आप बना सकते हैं। ओके, इस प्रकार ये आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं वास्तव में इसका क्वेश्चंस है क्या। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास बुक्स है जो कि इस प्रकार है। क्लास 11 का मैथ है जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ट है, इसमें हमको क्वेश्चंस करना है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर दिया है, औचित्य निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि हमें इसमें कौन कौन से समुच्चय हैं। जे से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह, तो जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह का समुच्चय आप बना सकते हैं, जैसे जनवरी, जैसे जून, जैसे जुलाई, और तो कोई है नहीं, बस यही 3 है। तो इसका समुच्चय आप बना सकते हैं। इसको चाहे आप किसी भी देश में लेकर जाएं, इसका समुच्चय यही बनेगा। इसमें सिर्फ 3 ही मंथ आएंगी, जनवरी, जून और जुलाई। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाना है। तो इसका क्या हम समुच्चय बना सकते हैं। भारत में अनेक नहीं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो हम इनका समुच्चय नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसका भी हम नहीं बना सकते समुच्चय। संग्रह का मतलब समुच्चय होता है। कैसे नहीं बना सकते हैं, हमारे हिसाब से अलग अलग बल्लेबाज हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। किसी और के नज़र में और भी बल्लेबाज हैं, तो इसका हम लोग नहीं बना सकते। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हम अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बना सकते हैं। हमारे कक्षा में मान लीजिए 100 है या 50 है या 200 विद्यार्थी हैं, उसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे से बना सकते हैं, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसका हम लोग बना सकते हैं। पाँचवा का हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद से है चौथा का बना सकते। पाँचवा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बना सकते हैं, 1 से लेकर 99 तक, इसका हम लोग संग्रह बना सकते हैं। ओके, इसका ये भी कथन सत्य होगा। और उसके बाद से है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, हम लोग गिन सकते हैं ना। लेखक प्रेमचंद्र बहुत ही जो कि अच्छे लेखक हैं, उनके उपन्यास भी हैं, कहानियाँ भी हैं। तो हम उनके उपन्यास का अगर हमें समुच्चय बनाना है कि उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, हम उसको गिन सकते हैं, हम उसे बना सकते हैं। तो आप इस छठा क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं, ये भी आपका समुच्चय होगा। उसके बाद से है सत्ता में सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें एक ही समपूर्णांक लेना है ना, सिर्फ समपूर्णांक लेना है, तो उसका भी संग्रह हम लोग बना सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में वो भी पॉसिबल है, तो इसका भी हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। उसके बाद से 8वां है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर आपके पास कोई बुक्स है और उस बुक्स के अध्याय, मान लीजिए अध्याय 1 में जितने भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी का समुच्चय बना सकते हैं, गिन सकते हैं तो बना सकते हैं। ओके, ये भी आपका समुच्चय होगा। और 9वां है आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में बहुत से अधिक खतरनाक जानवर हैं, अब किस किस का आप लोग संग्रह बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, नहीं बन सकता, तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें कहा है कि यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। कैसा है कि आपका एक समुच्चय दिया गया है ए, और उसके अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और इसमें पहला दिया है कि हमें क्या करना है, इसमें कौन कौन से अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं, कौन कौन से नहीं हैं, हमें बस यही फिल करना है। जैसे इसमें बोला है सबसे पहले 5 क्या इस ए में है। ओके, उसी प्रकार दिया है 8 क्या इस ई में है, हमें इसके बीच में फिल करना है। ओके, उसके बाद से दिया है 0 क्या इस क्या ई में है, इस समुच्चय में है, 0 इस समुच्चय में है। और उसके बाद से दिया है 4 क्या इस समुच्चय में है, और हमेशा और एक दिया है 2 और बोला है क्या यह इस समुच्चय में है। उसके बाद से दिया है 10 क्या इस समुच्चय ए में उपस्थित है। उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आप यहाँ देखिए क्या 5 इस समुच्चय में है, तो हम इसके बीच में लिखेंगे ये वाला बिलोंग्स टू, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इस समुच्चय में नहीं है, तो हम लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद है 0 क्या 0 इस समुच्चय में है, नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद से लिखेंगे क्या 4 इस समुच्चय में है, ए समुच्चय में है, हाँ है, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए।
2 समुच्चय ए में उपस्थित है, हाँ है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। कि 10 समुच्चय ए में उपस्थित है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है, और वो पहला जो है आपका यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, और इसमें दिया है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। सबसे पहले एक्स किस प्रकार है कि एक्स हमारा एक पूर्णांक है, और -3 जहाँ एक्स का मान जो है यहाँ देखिए लेस देन है ना, ग्रेटर देन -3 से बड़ा है, और -3 से बड़ा है, और 7 से, और क्या है 7 से छोटा है। ओके, हमें इसे लिखना है समुच्चय किसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम लिख सकते हैं ए बराबर, अच्छा सबसे पहले बताइए -3 से बड़ा और 7 से छोटा पूर्णांक का क्या होगा। तो -3 से बड़ा होता है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और 7 से छोटा चाहिए ना धन पूर्णांक, तो 7 से छोटा एक धन पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। ओके ना, ये आपका हुआ पहला, तीसरा का पहला हुआ, तीसरा का दूसरा देखिए क्या है। तीसरा का दूसरा कुछ इस प्रकार दिया है, b बराबर एक्स सच डेट एक्स, यानी कि x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, समुच्चय AC से प्रदर्शित कीजिए। इंग्लिश अंग्रेजी और माला के कैपिटल अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित करना है, और 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं आएगा, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है। हमने बना दिया, सिर्फ आंसर हम लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर है, आप लोग सिर्फ आंसर ऐसे समझ के लिखना है। ओके, अब हम यही दूसरा हो गया, अब हम तीसरा पे चलते हैं। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या दिया है तीसरा में, तीसरा दिया है c बराबर एक्स सच डेट एक्स, यानी कि x इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसे प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8, जैसे मैं अगर कहूँ कि 1 ले रहे हैं तो इसके योगफल का 1 तो 7 लेना पड़ेगा, तभी इनके अंकों का योगफल 8 होगा। ओके, और हमें प्राकृतिक लेना है ना प्राकृतिक संख्या लेना है, तो हम ले सकते हैं, इसको भी हम समुच्चय ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसमें हम ले सकते हैं 17, इनके अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। उसके बाद से ले सकते हैं 17 ले सकते हैं, उसके बाद से ले सकते हैं 26 अंकों का योगफल 8, उसके बाद से ले सकते हैं 35 अंकों का योगफल 8, उसके बाद से ले सकते हैं 44 अंकों का योगफल 8 हो जाएगा। उसके बाद से प्राकृतिक संख्या लेनी है ना, तो प्राकृतिक संख्या हम ऐसे ले सकते हैं बहुत ही इजी वे से। ओके, और इसके बाद से ले सकते हैं हम लोग 53, और उसके बाद से ले सकते हैं इसको घुमाकर 62, और उसके बाद से हो जाएगा 17 है तो 71। ये 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार है, d बराबर दिया है एक्स सच डेट एक्स, मतलब x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है, हमेशा एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 को भाग देने वाले कौन कौन से संख्या हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 60 को भाग देने वाले ये 2 है तो ये 30 बार में हो जाएगा, ये 2 है तो ये 15 बार में हो जाएगा, और ये 3 है तो 5 बार में जाएगा, और ये 5 है तो 1 बार में जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 60 अभाज्य संख्याएं जो 60 की भाजक है वो 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन हमें अभाज्य लेनी है तो 2 सिर्फ 1 बार लेनी होगी, और 1 3 और 1 5। इस प्रकार अगर हम इसका समुच्चय बनाएं तो उसमें आएगा 2 3 और सिर्फ 5। ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की भाजक हैं। ओके, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है त्रिगोनोमेट्री दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका ऐसे,
3, ये है ना, TRIGONOMETRY शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया है, अगर आपके पास कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शब्द है जैसे ये है, उसका अगर हमें समुच्चय बनाना है तो इसमें वास्तव में जो रिपीटेड नंबर होते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 बार आई है उसको सिर्फ 1 बार लिखनी होती है, और उस पर इस प्रकार हम इसे समुच्चय बना सकते हैं। अगर हमें इसे समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल E अक्षर द्वारा प्रदर्शित करता है, हमने इसको E2 से प्रदर्शित कर दिया है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द 1 बार आए हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना होता है। जैसे टी यहाँ पर 1 बार आया है, टी को हमने काट दिया, ओके ना। मैं ऐसे बताने का तरीका बताता हूँ, लेकिन आपको फेयर में ऐसे नहीं करना है। उसके बाद से आर आया है, 2 बार आया है, तो आर को सिर्फ 1 ही बार लिखना है, TR, ओके। और इसके बीच में कामा करना है। उसके बाद से आई कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो मैं आई को भी 1 बार लिख दे रहा हूँ, और इसके बीच में कामा। उसके बाद से जी, उसके बाद से ओ, उसके बाद से यन, ओ 2 बार आया है तो 1 ही बार लिखना है, उसके बाद से यम, और उसके बाद से ई, और इसके बाद से वाई। आप इसे लिख सकते हैं, इसका समुच्चय बन गया, ओके। समुच्चय में 2 अवयवों के बीच में कामा लगाया जाता है हमेशा, ओके। अब हम चलते हैं एफ, छठा पे। छठा हमारा कुछ इस प्रकार है, एफ एक समुच्चय है, एफ है, और इस समुच्चय को इसमें सारे समुच्चय का ABCD का क्रम से है, तो आप यहाँ पे ABCD चेंज कर लीजिएगा। एफ है बेटर, BETTE और R। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो फिर जो शब्द इसमें 2 बार आए हैं उसको सिर्फ 1 ही बार में लिखना होता है। तो हम इसका समुच्चय बनाना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से मझौला कोष्ठक में हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले B, उसके बाद से E 2 बार आया है तो सिर्फ उसे 1 ही बार लिखना है। उसके बाद से T 2 बार आया है, इसी बार से लिखना है। उसके बाद से R। इस प्रकार हम इसके समुच्चय को बना सकते हैं बहुत ही ईजी वे से। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ये बहुत ही ईजी वे है, तो चलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं और कल हम इसके आगे वाला पार्ट को करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।